स्वागत है आपका चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम दो, जो एक छिंदवाड़ा की है और एक राजगढ़ की है, दो वैकेंसीज के बारे में बस बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी पुरानी हो गई है तो बाकी पुराना वीडियोस आप देख सकते हैं। तो ये जो पहली दिख रही है ये आपको राजगढ़ की वैकेंसी है, यहाँ कॉमर्स की है। तो थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगी और आपको एक बात और बता दूं, अभी तक आपके जो कमेंट्स आए थे, अगर आप अपने कमेंट्स का वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिएगा। मैं जितने भी कमेंट्स हैं मैं टाइप नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही आपके कमेंट्स इस वीडियो में जवाब उनके दे दूंगी। ठीक है, और आपको ये भी बता दूंगी कि नेक्स्ट टाइम आप कमेंट, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप किस तरह से मुझसे पूछें। तो देखिए, सबसे पहले तो ये वीर सावरकर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पचोर, जिला राजगढ़, ब्यावरा, मध्य प्रदेश। वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तारीख यहाँ पर दी हुई है 22 जुलाई। अतिथि विद्वान के लिए जो जन भागीदारी समिति द्वारा संचालित वाणिज्य संकाय के अंतर्गत 2026-27 में अतिथि विद्वान के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज की स्व प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ सादे कागज पर विज्ञापन प्रकाशित होने की दिनांक के, यानी 22 तारीख को ये प्रकाशित हुआ, तो आपके पास 10 दिन का समय है। 2 तारीख के पहले पहले आप इसको जमा कर दीजिएगा। शेष शर्तें महाविद्यालय में उपस्थित होकर ही समझ सकते हैं। अब जितनी बार मैं इस समय नोटिफिकेशन पढ़ रही हूँ, कुछ न कुछ एक नया नोटिफिकेशन में एक नया अपना टिप अलग से जन भागीदारी में रखते हैं। क्या शेष शर्तें महाविद्यालय में उपस्थित होकर समझ सकते हैं। चलिए, विषय क्या है, वाणिज्य है। विजिटिंग अतिथि विद्वान की संख्या 1 है, वन पोस्ट एक ही है। 18,000 आपको दिया जाएगा। कैसे आवेदन करना है, तो यहाँ आपको क्या करना है, आवेदन पत्र देना है। तो आवेदन पत्र में आप क्या कर सकते हैं, एक तो उनकी वेबसाइट है, वहाँ पर होगा, नहीं होगा तो आप पुराना टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिएगा। गेस्ट फैकल्टी का एक फॉर्मेट होगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा। जो सेशन होगा, सेशन बस चेंज कर लीजिएगा, लगभग लगभग वही रहता है। अब अगर इसमें कोई आपको आपत्ति हो रही है तो आप मुझे ऐसा मैसेज कर दीजिएगा कि मैम मुझे टेलीग्राम पर भी नहीं मिल रहा है ढूंढने पर भी, या फिर मुझे वेबसाइट पर नहीं मिल रहा, वेबसाइट ऊपर दी गई है। ठीक है, तो उसके आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज की फ़ोटो, ठीक है, मेरा फ़ोटो कॉपी करिएगा और उस पर अटेस्टेड कीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ पर जमा करवा दीजिएगा। 11 महीने के लिए यहाँ पर ये जो भर्ती है वो की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर शायद यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए, यहाँ फॉर्मेट नहीं है, किसी किसी में फॉर्मेट भी दिया रहता है, पर वेबसाइट दी है तो वहाँ पर आप जाके देखिएगा। क्योंकि मुझे पता है कि एक वैकेंसी है और रेयर, ये पहली बार अभी मैं इस जिले का बना रही हूँ, तो बहुत कम लोग होंगे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी जो जानकारी है वो अभी नहीं जुटाई है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं हम यहाँ पर। दूसरा है यहाँ पर आपका छिंदवाड़ा से है। तो ये मैंने छिंदवाड़ा वाला आपको जो टेलीग्राम में टेलीग्राम पर दे दिया था। ठीक है, लेकिन जिन्होंने टेलीग्राम अभी नहीं देखा, जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मान सेवी, पहले मैं कॉलेज का नाम बता देती हूँ। 22 जुलाई को प्रकाशित हुआ है। तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा। मानसेवी शिक्षकों की आगामी आवश्यकता हेतु पैनल तैयार करना है शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए। अब यहाँ पर देखिए कि जो 24 जुलाई 2026 से 4 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मान सेवी या जन भागीदारी शिक्षकों की वरीयता गुणानुक्रम सूचियां पैनल तैयार करने के लिए ऑनलाइन आवेदन महाविद्यालय की वेबसाइट, ये यहाँ पर दी हुई है, इसके माध्यम से किया जाएगा। विषय कौन कौन से हैं, विषय है कंप्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कृषि, वाणिज्य, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति और समाजशास्त्र और भूगोल है। अब कैसे आवेदन करना है, अर्हता और मापदंड क्या है इसमें, तो आपके संबंधित विषय और सह विषय, जैसे यहाँ सोशियोलॉजी का रहता है कभी कभी, तो उसमें एक MSW करके एक सब्जेक्ट रहता है, वो भी उस टाइप के सब्जेक्ट यहाँ पर आप 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये और कंडीशंस दी हुई हैं। अभ्यर्थी संबंधित विषय में या सह विषय में PhD धारक हो या नेट CSIR या ICAR द्वारा आयोजित जो नेट की परीक्षा रहती है उसमें सफल रहा हो, या स्लेट में रहा हो, या सेट में रहा हो, इस तरीके से। ठीक है, आवेदन कैसे करें, तो आवेदन महाविद्यालय की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से 24 जुलाई से आप कर पाएंगे। ठीक है, जो मेरिट में आएगा उसका नाम, उसकी सूची आएगी,
और बाकी जो भी रिजल्ट वगैरह रहेगा वो सब इसी वेबसाइट पे जारी की जाएगी। ठीक है, दस्तावेजों के सत्यापन के बाद फिर जैसे आपका नाम आ गया, फिर दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा मौखिक साक्षात्कार लिया लिया जाएगा। यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है। तो अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो वैसे भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। आप वेबसाइट पर जाने के बाद अगर आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है तब आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं 100 वैकेंसीज बताती हूँ तो 90 वैकेंसीज में ऐसा होता है कि वेबसाइट पर जानकारी नहीं रहती। उसका कारण ये है कि जो प्राइवेट रहते हैं, तो प्राइवेट में प्रॉब्लम ये रहती है कि वो बार बार मतलब सार्वजनिक रूप से ये जारी नहीं करना चाहते हैं कि हमारे संस्था में जो टीचर्स होते हैं या जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं वो हर साल नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट टीचर्स अधिकतम छोड़ ही देते हैं। और जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि पहले ही से ही चाहते ही नहीं है महाविद्यालय वाले कि दूसरा कोई नया व्यक्ति वहाँ पर आए। अब मैं क्यों बताती हूँ आपको, मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि अगर आप नज़दीक रहते हैं तो हो सकता है आप वहाँ पर अप्लाई करें और नज़दीक होने के कारण आप वहाँ पर जाकर आवेदन करें तो आपका सिलेक्शन हो जाए। एक संभावना मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। मैं कोई दावा नहीं करती यहाँ पर आपसे कि आपको वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाए। सिर्फ और सिर्फ मैं सूचना दे रही हूँ। और अगर ये ठीक से चलता है ये चैनल तो ठीक है, वरना इस चैनल का कोई विशेष मुझे उद्देश्य दिखता नहीं है। क्योंकि अगर आपके कमेंट्स ऐसे नेगेटिव आते रहेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं रहा, तो मेरा भी उद्देश्य यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और अभी मैं कमेंट्स में आगे जवाब दूंगी कि आपको अगर लगता है इस चैनल से बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है तो वो सिर्फ दूर के ढोल सुहावने वाली कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके परिचय का कोई व्यक्ति हो तो आप उससे जाके पूछ सकते हो। तो कमेंट का जवाब मैं यहाँ जल्दी जल्दी दे देती हूँ 2-3 मिनट के अंतर कि यहाँ पर जो अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कॉलेज के वेबसाइट पर नहीं है। पहली बात तो कॉलेज के वेबसाइट पे नहीं है, आपने ये लिखा लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन से कॉलेज की आप बात कर रहे हो। तो जब कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप वह स्पेसिफिक उस कॉलेज का नाम बताएं, या जिस मिनट पे या जिस सेकंड पे जिस भी ड्यूरेशन में मैंने आपको वो चीज़ बताई है तो आप उसको मेंशन कर दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, जो पिन है मैंने कर दिया, इसी वीडियो में कर दिया है जिन्होंने मुझे कमेंट किया। इंदौर में हिस्ट्री की वैकेंसी आप क्या करें, आप मुझसे पूछने से पहले एक बार जो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप देख लीजिएगा, वहाँ होगी। क्योंकि लेटेस्ट 3-4 ही वैकेंसी आपके काम की रहती है, बाकी फिर उनकी समय सीमा समाप्त हो जाती है तो वो आपके लिए रहती नहीं। तो पहले आप टेलीग्राम पर देख लीजिए, फिर तो मैं डेली बना ही रही हूँ। सैलरी कितनी मिलती है, बहुत कम वैकेंसीज ऐसी होती हैं जहाँ पर ये पता चलता है कि सैलरी कितनी है। अधिकतम क्या होता है, नेगोशिएशन हो जाता है कि इतनी देंगे उतनी देंगे। तो और अधिकतम प्राइवेट कॉलेजेस में फिक्स ही रहता है कि हमें इतना ही देना है, तो वो मेंशन नहीं करते क्योंकि कम सैलरी रहती है तो वो ज़्यादा मेंशन करते नहीं है। सिवनी एमपी की वैकेंसी का, हाँ, तो वो उसके लिए भी यही है कि अभी मैंने पहले भी बताया था, तब जून से मैं बोलती आ रही हूँ कि जून जुलाई अगस्त सितंबर तक वैकेंसीज आएंगी, तो सिवनी की भी आएगी, आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। एक मैम मुझसे पूछ रही हैं कि आप ऐप कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं। तो देखिए 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक तो क्लिप जैम करके है और एक है ओबीएस। ठीक है, तो चूँकि सबके लैपटॉप में अलग अलग वो सपोर्ट करता है, कभी कभी मोबाइल से भी बन जाते हैं, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा सुटेबल लगता है। होम साइंस की वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, बहुत कम आती हैं, और शायद जब आई हो तो आपने देखी ना हो, पर कुछ रेयर सब्जेक्ट हैं, होम साइंस, उर्दू और फॉरेंसिक साइंस, संस्कृत और ऐसी कुछ फैशन डिज़ाइन, कुछ इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं जिनकी बहुत कम वैकेंसीज आती है। और जो आती है मैं आपको बता देती हूँ। अब क्या है, एक थंबनेल में पूरा नहीं बता सकते कि होम साइंस की वैकेंसी अभी लेटेस्ट में आई तो थी, इतना मैंने देखा क्योंकि उसको मैंने किसी गवर्नमेंट कॉलेज में थी, मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ था, अपने थंबनेल में हाईलाइट किया था। नेट सेट क्वालिफाइड, ये क्या लिखा है अभी मुझे खुद समझ में ले रहे ना। तो अब किसकी वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी की बात कर रहे हैं। वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में जो बहुत ही जैसे मान लीजिए बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ पीएचडी नेसेसरी कर देते हैं, बाकी नेट सेट वालों को हर जगह ले लेते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है। ठीक है, चलिए टेलीग्राम का लिंक सबको बता दिया है। होम साइंस की वैकेंसी मैंने फिर बताया यहाँ पर,
लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी आती है वैकेंसी, ठीक है। ये कोई सज्जन है और ये यहाँ विज्ञापन के अनुसार ये जानकारी दे रहे हैं, तो जिनको चाहिए वो यहाँ पर ले लीजिएगा, ठीक है। इन सज्जन से ले लीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल में पता नहीं क्या लिखा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, रतलाम में कोई कह रहा मत भेजना। अच्छा, ये सब आपस में अपने में है, तो देख लीजिएगा। कुछ कॉलेजेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जैसे आप क्या है, ये मैसेज आया है, आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा है? मैम मैंने यहाँ पर पिन कर दिया, आप देख लीजिएगा। ग्वालियर में नहीं है, ग्वालियर में आई थी वैकेंसी, बताया गया था, आप प्लीज़ देखिएगा। तो मैंने थंबनेल में मेंशन भी करना शुरू कर दिया है। परमानेंट वैकेंसीज कौन सी है? कोई सी परमानेंट वैकेंसी नहीं है, सब गेस्ट की वैकेंसी हैं। उच्च शिक्षा विभाग का पोर्टल कब ओपन होगा? अच्छा, अभी लेटेस्ट में जानकारी आई थी, आई है, अभी देखिएगा आप पोर्टल ओपन होके। तो वो किसके लिए भी आई है? वो फॉलन आउट कैंडिडेट्स के लिए आई है। उनका जो क्या कहते हैं, एक प्रकार से जो भी क्वालिफिकेशन है वो अपडेट करने के लिए आई है। नए वालों के लिए कुछ भी नहीं आया हुआ है और ना संभावना है आने की। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये तो चलो हिंदी का है, ठीक है। तो होम साइंस की वैकेंसी बहुत कम आती है, मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो ठीक है, अब से मैं ऐसे ही करूँगी कि लास्ट में जो वीडियो बनाने से पहले मैं एक बार आपके कमेंट का जवाब यहाँ पर दे दूँगी। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और एक कमेंट रह गया मुझे, अब मैं देखती हूँ वो कमेंट, पता नहीं मुझे यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है। ये लेटेस्ट जो वैकेंसी अभी मैंने बताई थी, लास्ट वीडियो बनाया था उसका था, ठीक है ये। और ये आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल देख लीजिएगा, इसमें जिसने अभी फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं ऑनलाइन। ये देखिए मैडम जी, जब आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से इनकम हो रहा था, एडवर्टाइजमेंट के बदले हम जैसे बेरोजगार बच्चों से क्यों पेमेंट करवा रहे हो? फिर अगर समझ लीजिए कि यहाँ मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि अगर आपने आपकी इस वीडियो ने मान लीजिए 100 रुपये अगर कमाए हैं, तो 100 रुपये में लगभग आधा हिस्सा जो यूट्यूब वाले हैं वो रख लेते हैं। तो अगर आपको 100 रुपये जोड़ना है, तो 100 रुपये जोड़ने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत आसान नहीं है, दिखने बस में आसान लगता है। अब मुझे भी लगता है कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इस तरह की सूचनाओं, जैसे कोई एक चैनल ऐसा हो जाए कि जो चैनल इस चैनल को पूरा कवर कर ले, पूरी जानकारी इसी तरह से देगी, तो मैं ये चैनल ये वीडियोस बनाना छोड़ दूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, फिर से मैं लिंक पिन कर दूँगी इसी वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में।